नाउ इफ देयर इज एनी टेम्परेरी डिफरेंस, कोई भी टेम्परेरी डिफरेंस है तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, या तो उसको टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है और ये 0.5 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। चलो, ये टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं एंड दीज टेम्परेरी डिफरेंसेस विल क्रिएट DTA और DTL, डिफर्ड टैक्स आइटम में क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उन टेम्परेरी डिफरेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस और एक डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अंडरस्टैंड दिस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, अगर आपकी प्री टैक्स इनकम, आपकी प्री टैक्स इनकम is greater than your taxable income, your pre-tax income is say 500,000, 5,000 ही ले लेते हैं, I have to write a bigger figure, 5,000, and your taxable income is 4,000. So you are going to pay the tax rate according to 4,000. Your tax rate, your tax payable, the amount which you will actually pay will be on this amount. Say your tax rate is 30%, तो इसका 30% which you will actually pay, got it, 1200, ये आप एक्चुअली पे करोगे, ये आपका टैक्स पेबल है। और जो एक्सपेंस है आप ये रिपोर्ट करोगे, ठीक है, 30% यू विल रिपोर्ट दिस एक्सपेंस, कितना, 1500, ठीक है, ये एक्सपेंस आप रिपोर्ट करोगे, ये आपका टैक्स एक्सपेंस है। अभी जो 1000 का डिफरेंस है, अंडरस्टैंड दिस, बहुत सिंपल है ये समझना। ये जो 1000 का डिफरेंस है, ये 5000 है, ये 4000 है, दिस इज टेम्परेरी डिफरेंस, इट विल रिवर्स, एंड व्हेन इट विल रिवर्स, तो जब ये टेम्परेरी डिफरेंस आगे आएगा, अभी ये टेम्परेरी डिफरेंस आगे आएगा, तो आगे आएगा तो ये इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इस 1000 पे? अभी नहीं लग रहा है इस 1000 पे टैक्स, यू आर पेइंग टैक्स ओनली ऑन दिस 4000. When in the future this temporary difference will reverse, so will you be paying tax on this difference amount, or you will be saving tax on this difference amount? Will be paying tax on this difference amount, क्योंकि अगली बार ये 1000 पे अभी टैक्स नहीं लगा है, हमने इतना ही पे किया, पर बाद में इस पे भी हमको पे करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, दिस टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 1000 इज टैक्सेबल इन द फ्यूचर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. आर यू गेटिंग दिस? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस, इट हैज क्रिएटेड अ डिफर्ड अमाउंट, अ डिफर्ड आइटम, एंड टैक्सेबल मीन्स इट विल बी टैक्सेबल इन द फ्यूचर. तो ये कब होता है? जब आपका प्री टैक्स इनकम विल बी मोर. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिखा है प्री टैक्स इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम. बस ये देख लेना कि डिफरेंस है टेम्परेरी, तो ये फ्यूचर में इस पर टैक्स लगेगा, ये टैक्स सेव करेगा, टैक्स लगेगा तो मतलब फ्यूचर में टैक्स पे करना है, तो फिर ये क्या करेगा, ये DTL क्रिएट करेगा. सी द सेकंड पॉइंट, इट क्रिएट्स DTL, इस डिफरेंस के कारण DTL, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये फ्यूचर में टैक्सेबल होगा, और ये फ्यूचर में टैक्सेबल होगा तो इस पर हमको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब अभी हमने नहीं पे किया है तो ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर, फ्यूचर में पे करना. एनीथिंग दैट वी हैव टू पे, एनी ऑब्लिगेशन दैट वी हैव टू फुलफिल इन द फ्यूचर इज अ लाइबिलिटी. ठीक है, फ्यूचर में टैक्सेबल है ये टेम्परेरी डिफरेंस, तो ये फ्यूचर लाइबिलिटी क्रिएट करेगा. कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स टैक्स बेस. अगर कोई एसेट है तो उसका कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये DTL क्रिएट करता है, तो अभी हमने देखा कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस करोगे, इनटू टैक्स रेट करोगे, एसेट की बात कर रहे हैं तो आपका DTL आ जाएगा. ठीक है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ए लाइबिलिटी इज लोअर देन द टैक्स बेस. लाइबिलिटी के केस में उल्टा होता है, ये एसेट है, एसेट के केस में ऐसा होता है, लाइबिलिटी के केस में उल्टा होता है. लाइबिलिटी के केस में टैक्स बेस माइनस कैरिंग वैल्यू करते हैं, इनटू टैक्स रेट करते हैं, तो DTL आता है. तो उस केस में जो कैरिंग वैल्यू होती है वो कम होती है, बिकॉज वो लाइबिलिटी है ना. हम DTL की बात नहीं कर रहे हैं, DTL तो दोनों केस में रिपोर्ट होगा जिस आइटम के कारण ये DTL अराइज हो रहा है. अगर किसी एसेट के कारण अराइज हो रहा है तो ये रहा, किसी लाइबिलिटी के कारण अराइज हो रहा है तो ये रहा. ठीक है, क्लियर. एसेट का याद रख लो, लाइबिलिटी का रिवर्स कर देना. कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस इनटू टैक्स रेट इज DTL. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. इसका रिवर्स कर लोगे तो DTA क्रिएट हो जाएगा, अभी अपन वो सब देखेंगे. डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस. ठीक है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस की बात करते हैं.
इसको हटा दूँ, इरेज करूँ, चलो ऊपर लिख देता हूँ। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस में क्या होता है, आपका जो अंडरस्टैंड दिस, आपकी जो प्री टैक्स इनकम होती है इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। आपकी प्री टैक्स इनकम टैक्सेबल इनकम से कम होती है। अब यहाँ पे टैक्स, फॉर एग्जांपल आपकी प्री टैक्स इनकम 5000 ही है और टैक्सेबल इनकम आपकी 7000 है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस है, ये ज़्यादा है 2000, तो ये जो 2000 से, अब यहाँ पे टैक्सेबल इनकम को देखना है, ठीक। ये जो 2000 रुपीज़ से ये ज़्यादा है डिफरेंस, इस डिफरेंस का क्या होगा, ये डिफरेंस फ्यूचर में रिवर्स होगा। तो जब फ्यूचर में रिवर्स होगा तो इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। तो ये 2000 फ्यूचर में कम हो जाएगा। अगर फ्यूचर में, अंडरस्टैंड दिस, इस 2000 पे आप टैक्स पे कर चुके हो। अब अगर फ्यूचर में आपकी प्री टैक्स इनकम, अंडरस्टैंड दिस, नेक्स्ट ईयर इफ़ यू हैव अ प्री टैक्स इनकम ऑफ से 8000, तो उसमें से 2000 तो माइनस हो जाएगा ना, इस पर तो टैक्स पे कर चुके हो, आपको तो केवल 6000 पे टैक्स पे करना है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीडी मतलब टेम्परेरी डिफरेंस। आर यू गेटिंग दिस? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि ये जो डिफरेंस है 2000 का, दिस 2000 का डिफरेंस, इस पे फ्यूचर में टैक्स पे नहीं करना। इनफैक्ट फ्यूचर में वॉट एवर यू आर गोइंग टू अर्न, योर अर्निंग को कम कर देगा, और वो कम रिड्यूस्ड अमाउंट पे यू हैव टू पे द टैक्स, नॉट ऑन द होल अमाउंट। तो दिस 2000 डिफरेंस विल रिड्यूस योर फ्यूचर प्री टैक्स इनकम। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण DTA क्रिएट होगा। इसके कारण क्या होगा, टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन प्री टैक्स इनकम, कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एक्सीड्स इट्स टैक्स बेस। लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट उसके टैक्स बेस को एक्सीड करता है, ठीक है। इससे DTA क्रिएट होता है। ये क्लियर हुआ?